गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूँ गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। जल्द होगा प्रदेश में स्कूल खोलने का फैसला। जयपुर राज्य सरकार स्कूलों को खोलने को लेकर कवायद करने में लगी हुई है, जिसका फैसला इस माह के अंत या आगामी माह के दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आएगा। अगली खबर, फीस विवाद अभी नहीं हुआ है खत्म। जयपुर प्रदेश में फीस को लेकर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पिछले 2 सप्ताह से निजी स्कूल फीस की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर है, तो वहीं प्रदेश के अभिभावक भी लॉकडाउन के दौरान की फीस का भुगतान नहीं करने और ऑनलाइन क्लासेस की फीस तय करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अगली खबर, स्कूल फीस तय करने के मामले में मांगा जवाब। जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से निजी स्कूलों की फीस तय करने के मामले में मुख्य सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है। सीबीएसई 9वीं व 11वीं के विद्यार्थी 28 नवंबर तक करा सकेंगे पंजीयन। अजमेर। अगली खबर, कोरोना में भी निजी शिक्षण संस्थाओं को अपनी तिजोरी भरने की सता रही है चिंता। अभिभावकों को भ्रामक अपील से कर रहे हैं गुमराह। चित्तौड़गढ़ शुरू कर दी ऑनलाइन क्लासेस। सरकार की आदेश नहीं, लेकिन स्वयं ने लिया है निर्णय। सरकारी कर्मचारी निगरानी करेंगे शादी में कितने मेहमान आए हैं। सिक्का कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। अधिकारी और कर्मचारी शादी समारोह में शामिल होंगे तो उन्हें जानकारी रखनी होगी कि कितने मेहमान शामिल हुए हैं। अगली खबर, 8वीं और 5वीं के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम कम होने का है इंतजार। परीक्षा पर असमंजस की स्थिति। अजमेर गत वर्ष भी नहीं हुई थी परीक्षा। कोविड-19 महामारी के चलते गत वर्ष भी 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं हो पाई। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान के निर्देशक में राज्य की सभी डाइट 5वीं और 8वीं की परीक्षा का संचालन करते हैं। अगली खबर, समीक्षा कार्य के बाद परीक्षकों को लौटाई जाएगी स्थगित राशि। अजमेर कोरोना के साए में सीए की परीक्षाएं शुरू, कई विद्यार्थियों ने बनाई दूरी। जोधपुर सीए की परीक्षाएं 7 केंद्रों पर हुई है। अधिकतर केंद्रों पर आधे ही विद्यार्थी पहुंचे। केंद्रों पर बेहतर व्यवस्थाएं। सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का बदलेगा पैटर्न। पाली सीबीएसई 10वीं 12वीं की परीक्षा के दौरान आउट ऑफ सिलेबस के प्रश्नों की समस्या से निजात पाने के लिए वैल्यू बेस्ड प्रश्न पत्रों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। और वैल्यू बेस्ड प्रश्न होंगे। सीबीएसई के अनुसार 10वीं 12वीं के सभी विषयों में वैल्यू बेस्ड प्रश्नों को रखा गया है। 12वीं के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम में सभी विषय में वैल्यू बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली खबर, शिक्षकों को 80 करोड़ रुपए मिलेंगे वापस। उच्च न्यायालय में याचिका के साथ सड़कों पर संगठन का संघर्ष। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के जिला प्रवक्ता भवानी शंकर गोदारा ने बताया कि संसदीय स्थायी समिति की बैठक जिला अध्यक्ष भगवान राम जाखड़ और जिला मंत्री विनोद पूनिया के सानिध्य में हुई। फीस पर कंट्रोवर्सी। शहर में 15 दिन में बंद ऑनलाइन क्लासेस 23 से फिर शुरू होंगी। सीबीएसई में 70 व आरबीएसई में 60% फीस जमा होने पर ही लेंगे क्लास, स्कूल संचालक। मामला हाईकोर्ट में, इंतजार करें अभिभावक। ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने को लेकर बनी सहमति। अब 9वीं से 12वीं कक्षा में प्रवेश 10 दिसंबर तक। बीकानेर। अगली खबर है, मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े कर्मचारियों और अफसरों में तबादला पर 18 जनवरी तक रोक। पहला चरण घाटोल, गढ़ी और अर्थुना में वोटिंग 23 को 3,97,513 मतदाता डालेंगे वोट। एसबीआई में 8,500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू है। शैक्षणिक योग्यता, इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से स्नातक डिग्री उत्तीर्ण हो। और चयन प्रक्रिया आप देख सकते हैं, ऑनलाइन लिखित परीक्षा और स्थानीय भाषा परीक्षा के आधार पर किया जाएगा और 3 वर्ष होगी इसकी अवधि। अगली खबर, शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। जयपुर असम माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगली खबर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान में 16 पद पर निकली है भर्ती। जयपुर भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI में 12वीं पास युवाओं के लिए भर्ती निकाली है। यह भर्ती मल्टीटास्किंग स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। संस्थान में कुल 16 पदों पर भर्तियां की जाएगी। और भारतीय डाक भर्ती 2020 ब्रांच पोस्ट मास्टर सहायक और GDS के 2,582 पद। और इसमें आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। आरक्षित वर्ग के लिए आयु में छूट मिलेगी, लेकिन EWS श्रेणी के लिए आयु सीमा में छूट नहीं है। और 11 दिसंबर है इसकी अंतिम तिथि। और ये ESIC छत्तीसगढ़ स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 के 15 पदों पर भरी जाएगी रिक्तियां। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC छत्तीसगढ़ ने प्रादेशिक क्षेत्र में स्पेशलिस्ट के 15 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अगली खबर, 1 अप्रैल के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी बोनस। जयपुर वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल के बाद सेवानिवृत्त
या सेवा में रहते मरने वाले कर्मचारी भी बोनस के हकदार हैं। इस विषय को लेकर कई मामले सामने आने पर वित्त विभाग की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। अगली खबर, न्यायालय का फैसला शिक्षकों को बड़ी राहत, सिक्कर। अगली खबर, हमारे मेडिकल कॉलेज में 71 होनहारों का दाखिला, जयपुर जाएगी सिक्कर मेडिकल कॉलेज की टीम। सुरक्षा गार्ड, आधा दर्जन टीचिंग फैकल्टी सहित अन्य स्टाफ की होगी भर्ती। सिक्कर पहले हो जाता तो सिक्कर को होता फायदा। निर्देश जारी, 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में वैल्यू बेस्ड प्रश्न। अब बोर्ड परीक्षा में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे प्रश्न, वैल्यू बेस्ड प्रश्न होंगे। सीबीएसई के अनुसार 10वीं 12वीं के सभी विषयों में वैल्यू बेस्ड प्रश्नों को रखा गया है। 12वीं के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम में सभी विषयों में वैल्यू बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों के अंक 8 से 12 नंबर के होंगे। सभी इसी प्रकार 10वीं बोर्ड के सभी विषयों में वैल्यू बेस्ड प्रश्न 8 से 10 अंक के पूछे जाएंगे। आंगनबाड़ी सहायक कर चयन में मनमर्जी भारी पड़ी, पूर्व सरपंच 5 साल के लिए अयोग्य करार। ग्राम सेवक गौतम चंद व महिला पर्यवेक्षक रजनी जैन के खिलाफ 16 सीसीए कार्यवाही। अयोग्य अभ्यर्थी श्रीमती भंवरी देवी का आंगनबाड़ी सहायिका पद पर चयन किया गया है और पूर्व सरपंच चोखाराम 5 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, वालोत्रा। अगली खबर, खेल खेल में पढ़ाई, अंत्योदय फाउंडेशन मुंबई ने राजस्थान में अब तक 550 स्कूलों में खिलौना बैंक बनवाए। मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति भी। बुढ़ और भोईखेड़ा स्कूल में खिलौना बैंक स्थापित। अब जिले के 53 स्कूलों में खिलौना बैंक। पोती को खिलौना से खेलता देख ख्याल आया और मुहिम शुरू की भादसोड़ा निवासी महेंद्र मेहता ने। अगली खबर है, पटवार भर्ती में एक पद के लिए 305 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला है। सामान्य वर्ग में 1,32,534 आवेदन मिले हैं। बांसवाड़ा। इस पटवारी भर्ती में बेरोजगार युवाओं के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। पटवारी में एक पद के लिए 305 अभ्यर्थियों के बीच कंपटीशन होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली पटवार सीधी भर्ती 2019 के लिए 13.49 लाख से ज़्यादा आवेदन मिले हैं। यह भर्ती 4,421 पदों के लिए होगी। प्रदेश में 13,49,321 आवेदकों में ज़्यादा आवेदन ओबीसी वर्ग में प्राप्त हुए हैं। भर्तियां नहीं होने पर कोर्ट में पेंडिंग भर्तियों की वजह से आवेदन ज़्यादा। राज्य बीमा के दावा प्रपत्र मांगे, उदयपुर। फीस पर कंट्रोवर्सी, शहर में 15 दिन से बंद ऑनलाइन क्लासेस 23 से फिर होंगी शुरू। सीबीएसई में 70 और आरबीएसई में 60% है फीस, जमा होने पर ही लेंगे क्लास। स्कूल संचालक मामला हाईकोर्ट में, स्कूल इंतजार करें अभिभावक। वे छात्र जो स्कॉलरशिप के लिए अयोग्य है, बोर्ड की वेबसाइट cbse.nic.in पर पंजीयन कर सकते हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड की स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। स्कॉलरशिप के लिए कर सकते हैं आवेदन। प्रतापगढ़। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2020 पास करने वाली छात्राएं स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ उठा सकती है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार जिन छात्राओं ने सीबीएसई संबद्ध स्कूलों में 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 2020 पास की है, वह स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन कर सकती है। स्कॉलरशिप इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सीबीएसई में बेटियों ने बढ़ाया था जिले का मान। स्कॉलरशिप के लिए योग्यता केवल भारतीय नागरिकों के लिए। परीक्षा का जिम्मा एनटीए को। 6ठी से 10वीं सीट बेटियों व शेष 90 सीट लड़कों के लिए। 9वीं में 12 सीट पर लड़कों से मांगे आवेदन। सैनिक स्कूल में 60 साल में पहली बार बेटियों को भी मिलेगा प्रवेश। 112 सीटों पर आवेदन 3 तक परीक्षा 10 जनवरी को। और गत साल विभागों में ठगी के प्रयास हुए, इससे सबक लेकर इस बार परीक्षा का जिम्मा एनटीए को दिया। जानिए प्रवेश परीक्षा से जुड़े अहम तारीखें। तो इसमें आवेदन की अंतिम तिथि पहले थी 19 नवंबर 2020 और अब अंतिम तिथि है 3 दिसंबर 2020 और परीक्षा तिथि है 10 जनवरी 2021 रविवार को। 6ठी कक्षा में लिखित परीक्षा होगी 300 अंकों की और 9वीं कक्षा की लिखित परीक्षा होगी 400 अंकों की। परीक्षा फॉर्म में करेक्शन 5 से 9 दिसंबर तक होंगे। परीक्षा कार्ड 23 दिसंबर को जारी होंगे और परीक्षा का समय है सुबह 10 से 12:30 बजे तक और परीक्षा का समय कक्षा 9वीं के लिए है सुबह 10 से 1 बजे तक। और इसमें आवेदन शुल्क है SC/ST के लिए 400 और अन्य सभी वर्गों के लिए 550 रुपये। संक्रमित कर्मचारी को मिलेगी 30 दिन की लीव। कोरोना वॉरियर्स के लिए गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। श्रीगंगानगर। 30 नवंबर तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। श्रीगंगानगर। शासन सचिव राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार जिला श्रीगंगानगर में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक व कोचिंग संस्थान एवं नियमित कक्षा गतिविधियां 30 नवंबर 2020 तक बंद रहेगी। अगली खबर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने बढ़ाई तारीख। ऑनलाइन फीस जमा कराने का एक और मिला है मौका। श्रीगंगानगर। ऑनलाइन एग्जाम के चलते बच्चों में बढ़ी चीटिंग की आदत। नई दिल्ली। ऑनलाइन चीटिंग की आदत को कैसे रोके पेरेंट्स और टीचर।
कोरोना ने सेहत के साथ आदतों को बिगाड़ने का काम किया है, खासकर बच्चों की। इसकी वजह स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि बच्चे तकरीबन 9 महीने से ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई कर रहे हैं। टेस्ट एग्जाम भी ऑनलाइन ही दे रहे हैं। ऐसे में बच्चों में चीटिंग की आदत पैदा हो गई है। 10वीं व 12वीं कक्षा में प्रवेश 10 दिसंबर तक परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि है 30 नवंबर बीकानेर, और बढ़ सकती है अंतिम तिथि, और आधार व भामाशाह नंबर अपडेट करना होगा। 12वीं कक्षा में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाई जयपुर। शिक्षा विभाग ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दी है। पहले प्रवेश की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर थी। IBPS प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड हो गए हैं जारी। श्रीगंगानगर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने क्लर्क के पदों के लिए होने वाले प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। कैनरा बैंक में 220 पदों पर भर्ती निकली है। श्रीगंगानगर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 220 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की गई है। अगली खबर, कोरोना, हरियाणा में फिर स्कूल बंद है। राज्य में 144 कई जगह लगा कर्फ्यू। दिल्ली में 24 घंटे में 118 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू। राजस्थान में धारा 144 लागू, और गुजरात में लगा रात्रि कर्फ्यू। उत्तर प्रदेश में मिले हैं 2858 नए मरीज। मसूरी अकादमी बंद। हरियाणा के सभी स्कूल कॉलेज बंद। महाराष्ट्र में मिले कोरोना के 5640 नए मामले, और झारखंड में संक्रमण के 185 है नए मामले। वहीं पंजाब में 815 नए मामले हुए हैं रिपोर्ट। राजस्थान यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए पानी की टंकी पर चढ़े हैं 2 छात्र जयपुर। हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को दी राहत, नहीं कटेगा वेतन, मार्च का रोका हुआ वेतन भी मिलेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने आपदा अधिनियम के तहत वेतन कटौती के मामले में राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब इन कर्मचारियों का वेतन नहीं कटेगा। दरअसल लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने कर्मचारियों का मार्च महीने के 15 दिनों का वेतन रोक दिया था। इसके बाद हर माह 1 दिन का वेतन काटने का भी आदेश जारी किया गया था। सरकार के इस आदेश के बाद से ही राज्य कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों ने हाईकोर्ट से भी अपील की थी। हाईकोर्ट ने वकील गोपाल सांधो ने कर्मचारियों का पक्ष रखा। इस पर आज हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट ने वेतन नहीं काटने का आदेश दिया है। साथ ही मार्च में स्थगित वेतन को नवंबर के बाद काटा गया वेतन देने के भी आदेश दिए हैं। और इसी के साथ मैं नीलम इस वीडियो में आपसे विदा ले रही हूँ। कल फिर मिलूंगी अन्य खबरों से, तो बने रहिए गुरु कंपटीशन चैनल में। गुड बाय, टेक केयर।